बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 41 में ट्रांसफार्मर की कंपनी लेवल पर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर को एक कंपनी लेवल पर किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह मुकम्मल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम जो लेक्चर नंबर 41 में चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्रांसफार्मर बुश या फिर बुश इंसुलेटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर के बुशेस को किस तरह तैयार किया जाता है, यानी कि एचटी बुश और एलटी बुश जो होता है उसे किस तरह तैयार किया जाता है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे है कि लेक्चर नंबर 41 कंपनी लेवल पर ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। तो नंबर 1 पे है दोस्तों एचटी बुश को तैयार करना। एचटी बुश यानी कि हाई टेंशन। ठीक है, एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन, यानी कि लाइन जो होती है उसका बुश है ये। ठीक है, यानी कि हाई वोल्टेज लाइन के साथ जिसको कनेक्ट किया जाता है एचटी बुश कहलाता है। ठीक है, तो एचटी बुश को किस तरह तैयार किया जाता है कंपनी लेवल पर वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1 पे है कि एचटी बुश के अंदर बुश पाइप को डालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों, परेशानी होना आपने, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आपने समझना है, जो कुछ भी समझना है इंशाल्लाह आपको हर काम की, हर चीज़ की समझ आएगी और तरीक़ाकार भी पता चल जाएगा। ठीक है, कि एचटी बुश को किस तरह तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एचटी बुश को तैयार करना। ठीक है, तो एचटी बुश में यानी कि नंबर 1 पे एचटी बुश के अंदर बुश पाइप को डालेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास एचटी बुश है। ठीक है, इसे एचटी बुश कहते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर बुशिंग्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट के ऊपर लगे होते हैं, जिनसे यानी कि इनपुट सप्लाई जो होती है 11 केवीए की जो लाइन होती है उसे कनेक्ट किया जाता है इस बुश के साथ। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पर ये हमारे पास बुश पाइप है। ठीक है, तो इस बुश पाइप के यानी कि इस पाइप को हम इस बुश के अंदर डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अंदर डालेंगे और इसे ऐसे करके अंदर इसके अंदर दाखिल कर देंगे मुकम्मल तौर पर, यानी कि यहाँ तक इस पाइप को बुश के अंदर दाखिल कर देंगे। ठीक है, ये क्योंकि पुराना बुश है और पुराना पाइप है तो ये इसके अंदर ना सही तरीके से जो है कवर नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया है कि इसको इसके अंदर डालेंगे हम, यानी कि इतना ये बुश के अंदर डालना है हमने। ठीक है, तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि नंबर 2 पे है कनेक्शन लीड को राड के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास राड है, बुश राड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बुश लीड को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ तरीके से। ठीक है, ये हम इस काबले को खोलेंगे। ठीक है, इसको हमने खोलना है, इस तरह पकड़ेंगे। खोलने के बाद ये बोल्ट हमने खोला है। ठीक है, तो इसके बाद ये फ्लैट वाशल है, इसे हम फ्लैट वाशल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यानी कि बुश यानी कि कनेक्शन लीड जो होती है। ठीक है, जिसे हम बुश राड के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पहले से हमने यहाँ पे एक नट डाला हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इस फ्लैट वाशल को इस राड के अंदर डालेंगे। राड के अंदर डालने के बाद ये हमारे पास कनेक्शन लीड है। ठीक है, तो करना क्या हमने, यानी कि नंबर 2 पे कनेक्शन लीड को राड के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है कनेक्शन लीड, ये राड है हमारा। ठीक है, और इसे यानी कि हम बुश के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारी वो लीड है। ठीक है, इसे हम इस तरह रखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमने इस फ्लैट वाशल को इस राड के ऊपर रखना है। ठीक है,
लीड के ऊपर, और ऊपर से इस नट को हम कस देंगे, यानी कि काबले की मदद से टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के बाद दोस्तों ये हमारा बुश रॉड जो है बन चुका है, ठीक है। ये कनेक्शन लीड होती है जिससे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है नंबर 3 पे, कि नंबर 3 पे जो है कि रॉड को बुश के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉड को किस तरह हम बुश के अंदर डालेंगे। ये हमारे पास बुश है, ठीक है। तो हमने इस बुश को इस तरीके से पकड़ना है, और इस रॉड को हमने ये जो वाली ऊपर वाली साइड है इसे हम इस तरीके से यानी कि बुश के अंदर दाखिल कर देंगे। समझ लेंगे वो पाइप भी हमने यहाँ पे फिट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बुश को दाखिल कर दिया है, ठीक है। बुश को दाखिल करने के बाद अब हमने करना क्या है, ऊपर से नंबर 4 पे कि बुश के ऊपर रॉड में गोल रबड़ वाशल को डालेंगे। तो दोस्तों गोल रबड़ वाशल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वो गोल रबड़ वाशल है, ठीक है। ये रबड़ वाशल है गोल, रबड़ की वाशल होती है, गोल वाशल होती है, ठीक है। इसे हम इस बुश के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। नंबर 5 पे है कि ऊपर से ब्रास वाशल को डालेंगे। अब ब्रास वाशल क्या है दोस्तों, वो ये चीज़ है, ठीक है। ब्रास वाशल, इसे हम ब्रास वाशल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से ऊपर से अच्छे तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पे टाइट कर देंगे, ठीक है, बिठा देंगे बुश के ऊपर। ये हो गया। नंबर 5 पे है सबसे ऊपर काबले को कस देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वो काबला है, नट है, ठीक है। तो इसे हम ऊपर से ये देखें, ये हमने बुश को टाइट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सामने हमारा HT बुश बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये मुकम्मल मैंने बाकायदा यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि नंबर 1 पे हम पहले इस बुश के अंदर पाइप को डालेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे फिर राड है जो उसके साथ लीड को कनेक्ट करेंगे। नंबर 3 पे हम राड को बुश के अंदर डालेंगे। नंबर 4 पे हम यानी कि गोल रबड़ वाशल को डालेंगे, ये देखें, ठीक है। नंबर 5 पे ब्रास वाशल को डालेंगे, ठीक है। नंबर 6 पे ऊपर से सबसे ऊपर काबले की मदद से कस देंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा HT बुश बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद बारी है LT बुश की, कि LT बुश को किस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पे है LT बुश। ये देख लें कि नंबर 1 पे LT बुश को यानी कि कनेक्टर, LT बुश को हम कनेक्ट टू LT कनेक्टर पार्ट A, यानी कि LT बुश का जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के पार्ट A को हम बुश रॉड के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ये जो कैप है ये LT बुश का यानी कि LT कनेक्टर का पार्ट A है, ठीक है। LT कनेक्टर पार्ट A, ठीक है। तो इसे हम इस बुश रॉड के साथ टाइट कर देंगे, कस देंगे अच्छे तरीके से, यानी कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना दोस्तों, ये LT कनेक्टर का पार्ट A है, ठीक है। इसे हम LT कनेक्टर पार्ट A बोलते हैं, ठीक है, यानी कि LT कनेक्टर का पार्ट A, ठीक है। इसको हमने बुश रॉड के साथ अच्छे तरीके से टाइट किया हुआ है। ये बुश रॉड है नीचे वाला, ठीक है, LT बुश रॉड, ठीक है। तो हमने अब करना क्या है कि नंबर 2 पे रॉड में गोल रबड़ वाशल को डालेंगे। गोल रबड़ वाशल यानी कि जिस तरह हमने HT बुश में गोल रबड़ वाशल को डाला था, ये वो चीज़ है गोल रबड़ वाशल, इसे डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। गोल रबड़ वाशल को डालने के बाद नंबर 2 पे है LT बुश के पार्ट A को रॉड में डालेंगे, ठीक है। LT बुश का यानी कि पार्ट A जो है वो ये चीज़ है, ठीक है। इसे हम LT बुश पार्ट A बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से ऊपर से डाल दिया, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया हमारा LT बुश, ठीक है। LT बुश का यानी कि पार्ट A जो है वो रॉड के अंदर डाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, LT बुश पार्ट A।
नंबर 4 पे जो है 3 रबड़ वाशलों को राड में डालेंगे, यानी कि ये 3 रबड़ वाशलें हैं, ये एल टी बुश पार्ट ए, ये एल टी कनेक्टर हो गया, ठीक है, पार्ट ए, बुश राड है ये जो नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद रबड़ वाशल, फिर एल टी बुश राड, एल टी बुश का यानी कि पार्ट ए है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 रबड़ वाशलों को डालना है, यानी कि ये रबड़ वाशलें 3, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 पे, यानी कि एक ही साइज़ की 3 रबड़ वाशलों को हमने यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एल टी बुश के पार्ट बी को डालेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको नंबर 5 पे ये रहा, ठीक है, एल टी बुश पार्ट बी, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर नंबर 6 पे है छोटी रबड़ वाशल को राड में डालेंगे, यानी कि इस रबड़ वाशल को हम राड में डालेंगे। ये उन वाशलों से थोड़ा छोटे साइज़ में होती है, ठीक है, जो पहले हमने 3 रबड़ वाशलें डाली हैं। तो इसको इस तरह डालेंगे। इस तरह डालने के बाद उसके बाद है नंबर 7 पे ब्रास वाशल को राड में डालेंगे। तो ये हमारे पास ब्राश वाशल होती है एल टी बुश में जो डाली जाती है, ठीक है, सबसे नीचे। तो इसे हम डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने डाल दी, ठीक है। डालने के बाद फ्लैट वाशल, जिस तरह हमने कनेक्शन लीड के ऊपर फ्लैट वाशल डाली थी, इसी तरह एक फ्लैट वाशल होती है, उसे डालेंगे। उसके बाद ये जो नट है, ठीक है, इसे हम टाइट कर देंगे, यानी कि इसे ऊपर से अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और ये दोस्तों हमारा एल टी बुश बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसके साथ कनेक्शन यानी कि इसके किए जाते हैं, ठीक है। एच टी बुश के जो कनेक्शन होते हैं उसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ उसके कनेक्शन होते हैं, और जो एल टी बुश है इसको लो वोल्टेज के साथ यानी कि कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आगे मैं प्रैक्टिकली यानी कि लेक्चर जो है वो आपके सामने बना के अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। जो थ्योरेटिकल थे वो भी मैंने आपको पीछे बना के सारे बताएं पढ़ाए, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रैक्टिकली सीरीज़ जो है चल रही है कि यानी कि हर डिपार्ट का काम में, कंपनी में जितने भी डिपार्ट हैं उनका यानी कि हर डिपार्ट का काम मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको बताता रहूँगा, ठीक है, और सिखाता रहूँगा इसी तरह से। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।